इंग्लैंड से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इंग्लैंड में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से साधन पथ में हैं और पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं और काफी प्रश्नों के उत्तर इनको आपके माध्यम से मिल जाते हैं और ये निरंतर 84 और नाम का जप करते हैं। कह रहे हैं इनका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन में ही या इंडिया में ही जन्म होना आवश्यक है या जैसे हम बाहर रहते हैं तो किस तरह प्रभु का भजन करें। यहां हम जन्म की बात कभी नहीं बोले कि यहां जन्म हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा। हाँ, जन्म की महिमा गाई है कि जिनका ब्रज में जन्म हुआ अहोभाग्य है, धन्य भाग है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सबका, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द पर ध्यान दीजिए, जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कहीं का भी हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, हॉलैंड का हो, कहीं का भी हो, वो हमारे भगवान का भजन करे तो भगवान का प्रिय पुत्र है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर भगवत प्राप्ति का माहौल जैसा आपको भारत में मिलेगा वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में भोग विलासिता की प्रधानता है। आप अन्यत्र देशों में देख लीजिए, अगर आपको कहीं भागवतिक माहौल आपको मिल रहा है विश्व में कहीं भी, तो भारतीय जन ही होंगे आसपास, क्योंकि भोग विलासिता को धर्म में बांध करके उसको सीमित करते हुए वैराग्य की भावना में ले जाना, ये भारत की पद्धति है। और अन्य देशों में विलासिता ही जीवन है, बहुत से बहुत स्वर्ग नरक की बात है, लेकिन मोक्ष, भगवत प्राप्ति, प्रेम, परम पद, ये चर्चाएं अगर कहीं बाहर हैं तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो सूत्र दिया गया है, अन्यथा नहीं है। पर कोई अन्यथा भारत के अलावा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे ब्रह्म ऋषियों की शरण में हो, हमारे सिद्धांतों का पालन करे तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। हजारों वैष्णव हैं, छोटी धोती धारण करके माला नाम जप करते हुए, विदेशी हमसे ज्यादा वैष्णवता धारण करते हैं, पवित्रता था, तो उनको श्री कृष्ण पक्का मिल जाएंगे। अब हमारे लोग विदेशों की भोग वासना जनित बातें धारण करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी, पक्का दुर्गति हो जाएगी। तो हम कहीं भी पैदा हुए हों, भगवान की ही भूमि में पैदा हुए हैं, हम कहीं भी रह रहे हो, सर्वत्र भगवान है तो हम भगवान के साथ रह रहे हैं। और हम कोई भी हो, हमारे भगवान है, क्योंकि सबके भगवान है तो हमारे भी भगवान है। जिस समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम जहां होंगे वहां सब कुछ पावन होने लगेगा। भजन से भगवान की प्राप्ति है। अगर भजन ना करो तो वृंदावन में भी सुअर, कुत्ता और अन्य जीव है कि नहीं है? तो आप विचार करके देखो, भजन नहीं करोगे तो भले हम माना यही जन्म हो, लेकिन इन योनियों में जन्म होगा। जो मनुष्य बनकर भजन करके आनंद है, वो अन्य योनियों में आनंद थोड़ी है, वो भूली हुई योनियां हैं। तो हम कहीं भी रहें, भगवान का भजन करें, विश्वास करें कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ है और हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हालैंड में हो, कहीं भी हो। हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। एक टांग फैलाई तो ब्रह्मलोक तक गए थे कि नहीं, वामनावतार में। दूसरी टांग में सब भूलोक को नाप लिया, अब नीचे आताल पाताल रसातल तलातल सब बचा कुछ। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारी सोच दूर है। उस सोच को नजदीक बना लो कि जहां मैं हूं वहां भगवान है। जिस समय मैं भगवान का चिंतन कर रहे हूं उस समय मैं भगवान में स्थित हूं। सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो यहां भी इसी समय भगवान है। बस हमें आनंद आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा यहां जन्म नहीं हुआ तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। कोई भी हो चराचर जगत में जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो? रूपाली जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इंसान की मृत्यु के उपरांत अक्सर कहा जाता है कि प्रभु ईश्वर राम जी इसकी आत्मा को शांति देना, तो क्या इस तरह से कहने से सचमुच उस जीव को शांति मिलती है? नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, केवल इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए भगवान ने साधन बताए हैं। ये तो हम सद्भावना प्रकट करते हैं उसके प्रति कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, पर उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी यदि हम नाम जप करके उसको दें।
उसके लिए धर्मानुष्ठान कराएं, उसके लिए भागवत पाठ कराएं, उसके लिए तीर्थ याटन करें, तो उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। हमें तो एक सद्भावना हम प्रकट करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो इतने कहने मात्र से नहीं होगी। जैसे कि भगवान इसको भगवत प्राप्ति करा दे तो कहने मात्र से हो जाएगी क्या? उसको साधना करनी पड़ेगी सामने वाले। अब वो जीवात्मा तो गया, तो उसके निमित्त से हम जैसे अपनी धनराशि को किसी के भी नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम अपने भजन को, नाम जप किया 2 माला 10 माला, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये नाम जप अब हो जाए, अभी उसके लिए मंगल कार्य हो जाएगा। तो हम जैसे पिंड दान करते हैं, हम उसके लिए गौदान करते हैं, अन्न दान करते हैं, हम ब्रह्म ऋषियों को, संतों को उसके निमित्त भोजन पवाते हैं कि 100 लोग भोजन पाए, और इसके बाद इसका फल उस जीवात्मा को प्राप्त हो, निश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आप चाहे उसको किसी को भी दे सकते हैं, तो आपने जो दान कर दिया उसके लिए उस जीव का मंगल हो जाएगा जाके। आप समझ पा रहे हैं? केवल कहने मात्र से नहीं होगा। जैसे हम आपसे कह दें कि आपका कल्याण हो जाएगा, तो इतने से नहीं हो जाएगा। अगर इतने से होता ना, तो कोई भी संत ये नहीं चाहता कि कोई भी दुखी रहे, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत। पर इससे हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्या होगा? संत की बताई हुई साधना से आपका कल्याण हो जाएगा। संत तो चाह रहे सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, पर सब सुखी हैं क्या? सबका कल्याण हो गया क्या? उसी का कल्याण होगा जो उनकी आज्ञा का पालन करके साधना कर रहे हैं। पक्की बात समझना। हमारी सद्भावना है कि सब सुखी हो जाए, पर आप सुखी होना चाहें तब ना। आप दुख वाले कार्य करेंगे तो आप दुख भोगेंगे, आप सुख वाले कार्य करेंगे तो आप सुख भोगेंगे। हमारी सद्भावना है, क्योंकि हमारा संत स्वभाव है, तो हमारी केवल सद्भावना से काम नहीं चल जाएगा। आपकी भी सद्भावना हमारी सद्भावना का सहयोग करे, तब कल्याण हो जाएगा। आप समझ पा रहे? शालिनी शुक्ला जी कानपुर से। त्योहार है, शेयर तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने कहा कि साधक की दिनचर्या एक सी होनी चाहिए, परंतु महाराज जी प्रभु मैं परिवारजन की सेवा के चलते श्री जी की मंगला श्रृंगार इसमें बात ध्यान देनी है कि सत्संग जब होता है वो सार्वजनिक होता है, और एकांतिक होता है ये पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल आप अपने साधना में पूछ सकते हैं। अब जो सत्संग में हुआ कि साधक की दिनचर्या 8 याम एक सी होनी चाहिए, ये उन साधकों की है जिन्होंने पूरा जीवन विरक्ति मार्ग में भगवान को दे दिया, गृहस्थी मार्ग में नहीं। 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति जो विरक्ति मार्ग, और एक गृहस्थी। गृहस्थी में जब समय मिला, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही पति को कहीं कार्य पे जाना है। अब हमको पहले ठाकुर जी देखना है या पति देखना है? अगर ठाकुर जी की मंगला शुरू करते हैं तो पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी, और पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी तो ठाकुर जी की मंगला आगे बंद हो जाएगी। बात समझना हमें। हमारे गृहस्थ में फिर बाधा खड़ी हो जाएगी। वो पति रुद्र दृष्टि से देखेगा, कहां मतलब हमारे को जाना है, और तुम से पहला हमारा कर्तव्य होगा कि हम उठ करके पूरी दिनचर्या अपने पति की संभालेंगे। और वो ऑफिस गए, अपने काम से गए, अब हमें फुर्सत मिली, अब हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे। गृहस्थ और विरक्त की अलग अलग दिनचर्या है। गृहस्थ की कभी एक सी दिनचर्या बनी नहीं सकती। अचानक कोई काम आ गया, रात भर वो पूरा ब्याह में लगा रहा, अब वो सुबह सोएगा, उसकी दिनचर्या अष्टपहर कैसे हो जाएगी? रात भर पानी लगाता रहा खेतों में, या किसी कार्य से गया, या विदेश 4 दिन गए, बहुत से कार्य हैं गृहस्थी में। तो ये जो वचन है वो निवृत्ति परक साधक के लिए, जो वैराग्य मार्ग का साधक है, जिसके एक ही कार्य है प्रातः से सायं, सायं से प्रातः तक भगवत आराधना, उसकी एक सी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए और कोई कार्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं भगवान की आराधना के सिवा। और गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। अब छोटा बच्चा है, अब आप मंगला करने जा रहे हैं, अब वो रो रहा है, अब आप पहले उसको चुप हुआ, उसको दुग्ध पान करा। छोटा बच्चा हक दिया है, अब ठाकुर की सेवा बाद में, पहले वो सेवा करो, फिर पवित्र होकर सेवा भेजा। गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ठाकुर जी से बढ़कर के हमको पहले उसे प्राथमिकता देनी होगी, तभी आपकी गृहस्थी चलेगी। खाली समय है, माला ले लिया, नाम जप कर रहे, गुरु मंत्र की माला पूरी कर रहे, खाली समय ठाकुर सेवा कर दिया, नहीं पति में भगवान, पुत्र में भगवान, परिवार के सदस्यों में भगवान मान करके हम। अब वो कह रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना है, और आप सेवा में हट कर रहे हैं,
तो बैर विरोध हो जाएगा ना, और वो भूखे रहेंगे ना, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी ना, तो कौन से ठाकुर की सेवा कर रहे हो? पति में विराजमान ठाकुर तो असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर गृहस्थी के हम धर्म को समझें तो फिर हमारी दिनचर्या जो होगी वो कुछ और होगी, भागवतिक। व्यक्ति का एक अलग, इसीलिए सत्संग में सार्वजनिक हो रहा है, गृहस्थ विरक्त सबके लिए सूत्र फेंके जा रहे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रहा तो फिर पर्सनल पूछे कि ये आपने जो बोला ये मेरे लिए है या विरक्तों के लिए है। गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं है कि एक सी दिनचर्या बराबर चलनी, नहीं चल सकती है। उनके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, कब क्या हो जाए, कौन सी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हम संभाले और भगवान नाम जप करते हुए जब समय मिले तो हम ठाकुर जी की सेवा करें, तभी गृहस्थी चल पाएगी। गृहस्थी का एक अलग नियम है, विरक्ति का एक अलग नियम है। आप समझ पा रहे हैं? बाबा हमारे प्रणाम लीजिए। नवद्वीप धाम से आए हैं। अच्छा। सीधे जगन्नाथ दास बाबा उस समाधि मंदिर में थोड़े सेवा के काम करते हैं, वहां से आए हैं। थोड़ी कृपा बनाए रखे, सिद्ध बाबा का सेवा कर। सेवा में जो बाधक भाव है वो केवल अहम है, मान। इसका त्याग हो जाए तो चराचर जगत में किसी की भी सेवा करे तो भगवान की सेवा हो जाती। फिर संतों की सेवा तो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर के, ये जो मान है, अहम है, अपने में श्रेष्ठता का भाव है, यही लाभ नहीं लेने देता। जो है अपने लोगों में है उसका त्याग करना है। आचार्य चरण कह रहे तृणादपि सुनीचेन। तो याद तो सबको होगा तृणादपि सुनीचेन, तृण से नीच अपने को समझे, लेकिन इसको उतारने में पूरा जन्म का जन्म लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अहम जो है यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, यही दिव्य दैवी संपदा नहीं जागृत होने देता। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो संतों की सेवा, समाज की सेवा भगवत भाव से बड़े मुश्किल से हमें अवसर मिला। नहीं, भोग विलासिता में माया फंसा लेती, भगवान ने सेवा में हमें अवसर दिया। अब अहम को नष्ट कर देना, हमारे अंदर मान न रह जाए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदैव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान, मुख में नाम, और अपने को सबसे छोटा, वो महान हो जाता है। हम संत सेवा में हैं या भगवत सेवा में हैं, बस एक दृष्टि रहे कि कहीं हम पे अहम न जागृत हो जाए, मान न जागृत हो जाए। अगर मान आ गया तो फिर बात नहीं बन पाएगी। बड़े महापुरुषों के समीप रहने पर भी जिनके हृदय में अहम और मान रहा, वो खाली रहे, प्रेम नहीं पी पाए। ये है मान और ये है दैन्य। पान होता है ऐसे, दैन्य पान करता है और अहम वो छलका देता है, वो पकड़ नहीं पाता, वो रस नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा अमानिना मान देना, अमानी रहकर सबको मान देना, और अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना। वृक्ष के समान सहनशील, तृण से भी नीच अपने को मानना, अहम न जागृत होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, और हर समय नाम कीर्तन, नाम जप करना। इसी से भगवत प्राप्ति है। एक श्लोक ही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अभिजीत भारद्वाज जी शिकागो से। रो इंस्टामार्ट कर रही हूँ, वांट एनीथिंग? वो राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कॉलेज में मेरा समाज के लिए कोई बड़ा कार्य करने का सपना था। शायद उस समय मुझे सम्मान की अपेक्षा भी थी, पर धीरे धीरे ये समझ आया कि मेरा ये सपना केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। आज मैं गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ और अपने अंदर रजो अथवा तमो गुणों की उपस्थिति देखता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि श्री कृष्ण मुझे इस लायक समझें कि कोई बड़ा सामाजिक कार्य करवाएं मुझसे? नहीं, इसका भी संकल्प क्यों करो कि बड़ा सामाजिक कार्य हो? उसमें कहीं ना कहीं अपने अहम की वासना छुपी हुई है। हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अब उनको जो मन आवे सो करवाएं।
हमारा कर्तव्य है कि वर्तमान में जो मुझे सेवा मिली है, कर्तव्य मिला है, उसका मैं सांगोपांग निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। भविष्य के हमने बहुत बड़ा कार्य मिले इसकी आकांक्षा न करें। अभी जो कार्य मिला है, माता पिता परिवार जो भी है, हम उनके बीच में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके अनुकूल वातावरण अपने द्वारा आचरणों द्वारा प्रकट करते हुए और भगवत स्मरण करते हुए सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण आपको समाज सेवा के योग्य बना देंगे। बहुत बड़ी सेवाएं भगवान की है। आपके विचार लाखों का परिवर्तन कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को सुखी कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को नष्ट कर सकते हैं, लाखों को दुखी कर सकते हैं। तो विचार ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप कितने उदार विचार वाले बनते हैं, ये तो भगवान आपको बनाएंगे। तो आपका काम है शतोगुणी भोजन करना, परिवार के अनुकूल आचरण करना, धर्म के अनुकूल आचरण करना, और जो कर्तव्य मिला है, पढ़ाई पढ़ रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, उसे बिल्कुल मनोयोग से करना, भगवान की सेवा मानकर। आगे का कार्य वो खुद देते चले जाएंगे। महाराज जी, कभी कभी इस तरह से अनुभूति होती है कि जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो होती है, जैसे वो निर्मित नहीं हो रही, या इस तरह से महसूस होता है कि वर्तमान की प्राप्त सेवा और समय का सदुपयोग कीजिए। भविष्य में वो क्या कराना चाहते हैं आप क्या जानो। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग में, बेमतलब की सोच, बेमतलब की सोच में आप तो मान लो लोक कल्याण की भावना में, लेकिन प्रायः लोग परेशान जो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग के कारण, व्यर्थ चिंतन और बहुत प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें। हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो और नाम जप करो, आगे खुद दे। अगर समाज सुधार का, समाज मंगल का आपके द्वारा कार्य कराना होगा ना, वो आप में बैठकर कार्य करवा लेंगे, आपकी क्षमता से लाखों गुना बढ़कर काम करवा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान पर विश्वास करके वर्तमान के समय का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए। जूही जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम अपने घर में लाडली लाल के समक्ष बैठकर बात करते हैं तो कुछ ख्याल मन में आते हैं, किंतु कभी कभी समझ नहीं आता कि ये विचार मेरे मन के हैं या श्री जी मेरे प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। श्री